गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन। मैं फंडामेंटल और कंप्यूटर पढ़ा दिया था लगभग, जिसमें सारा टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वो मैं बताऊंगा। नंबर सिस्टम जितने भी होते हैं, नंबर सिस्टम में कन्वर्जन में आप लोगों को बताऊंगा कि एक नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियोज़ में बताऊंगा। तो सबसे पहला है, मैं जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं सबका नाम बता दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, जो चारों मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं उन सारे नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है। तो सब जानते हैं कि जितने भी नंबर सिस्टम है इनका बेस क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि नंबर सिस्टम के बेस। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। वैसे बाई का मतलब ही 2 होता है, बाई मतलब होता है 2 ही। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। डेसिमल का मतलब होता है दशांक यानी 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, वो 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। यानी कि 2 बेस होने का मतलब है कि कितने डिजिट पे काम करता है, कितने डिजिट इसमें शामिल होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट होते हैं और 2 डिजिट होते हैं 0 और 1। उसके बाद है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं 10 और ये 10 डेसिमल नंबर सिस्टम जो होंगे वो नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 टोटल डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 जीरो से लेकर के 9 तक होते हैं। हमेशा जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं उनको हमेशा हम सिंगल डिजिट करके पढ़ेंगे। जैसे कि अगर 10 है, 1 0 लिखा हुआ है तो 1 0 पढ़ेंगे, उसको 10 कभी भी नहीं पढ़ेंगे, हमेशा सिंगल डिजिट में पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 और 8 जो नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 0 से लेकर के 7 तक, कुल मिला के 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेस होते हैं 8, 0 से लेकर के 7। अब है अगला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16 बेस होता है और ये जो 16 डिजिट होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद आता है 10, लेकिन 10 में 1 0 आएगा जो पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 9, 10 जो आता है उसको कहा जाता है A, B, C, D, E। यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 और F 15 और 0 मिला करके 16। यानी कि जब कभी भी 10 आएगा तो उसको A कहा जाएगा, 11 होगा तो B कहा जाएगा, इसी क्रम में F को 15 कहा जाएगा। ये टोटल 16 डिजिट होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आपको याद रखना है, सारे जितने भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, वो कौन कौन से डिजिट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप याद रखिएगा। अब इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आप ये बताइए कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इनमें से किस नंबर सिस्टम पे काम करता है, किस नंबर सिस्टम पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। तो इसका जवाब होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया था, डिजिटल कंप्यूटर आप लोग देखा था। डिजिटल कंप्यूटर 2 डिजिट बेस्ड होता है, यानी 0 और 1, यानी कि केवल 0 और 1 को समझता है। इसका मतलब है कि वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो याद रखना है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, एसएससी, बैंक की, रेलवे वगैरह का, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए रहेंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर सिस्टम है जो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। आपको ये बताना है। मैं 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप बताएंगे इनमें से कि कौन सा ऐसा नंबर सिस्टम है जो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, और इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट डाल के बताएंगे कि इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये सिंपली बहुत सारे एग्जाम्स होते जाते हैं, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर सिस्टम है, जो आपको पहचान के बताना होता है कि कौन सा नंबर सिस्टम है। तो ये कमेंट बॉक्स में डाल इसका आंसर हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
अब हम लोग जानते हैं कि जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी एक नंबर सिस्टम है, सपोज कोई भी मान लीजिए कोई भी एक नंबर हमने लिखा जो बाइनरी नंबर सिस्टम का है, अगर वो बाइनरी नंबर सिस्टम का है तो उसको कन्वर्ट करके हम डेसिमल में, ऑक्टल में या किसी दूसरे नंबर सिस्टम में उसको हम कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि पूछा जाता है, कन्वर्जन पूछेगा करिए कि कोई नंबर किसी एक नंबर सिस्टम में तो उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब सबसे पहला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डेसिमल से किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हम सभी नंबर सिस्टम को किसी भी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी नंबर जो डेसिमल में उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि नंबर लिखा हुआ है 272, ये कौन सा नंबर सिस्टम है आपको नहीं पता चलेगा, ये बेस से पता चलता है कि नंबर सिस्टम की कौन सा है। हमने अभी पीछे बताया था कि 10 जो बेस होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है। इसका मतलब है कि ये जो 272 है वो डेसिमल में लिखा हुआ है और इसको क्या लिखा जाएगा जिसका बेस 2 होता है। 2 का मतलब हो क्या, बाइनरी। मतलब कि ये जो 272 डेसिमल में लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। याद रखना, जब भी कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम यदि डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, कभी भी किसी भी नंबर सिस्टम को यदि डेसिमल से किसी अन्य में कन्वर्ट करना है, जैसे कि डेसिमल से किसी अन्य यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कभी भी बाइनरी में डेसिमल से किसी दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके बेस से आप डिवाइड करेंगे नंबर को, इस नंबर को डिवाइड करेंगे। आप क्या करना है कि जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है डेसिमल से, उस नंबर सिस्टम के बेस से इस डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे किया जाएगा वो आपको समझना है कि डिवाइड किया कैसे जाता है। डिवाइड करने का प्रोसेस है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 272, मैंने बताया कि इसको आपको कन्वर्जन करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेस से। तो बेस यहाँ 2 है तो इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से, तो देखिए 2 इकाई 2 से एक बार मिलेगा, उसका 2 तिया 6 यानी 1 बचा यहाँ से हासिल, 1 और 2 12 यानी 6 दूना 12, 136 दूना 272 पूरा कट गया। तो शेष जो बचेगा यहाँ पे लिखना है, तो शेष कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 6 दूना 12, शेष यहाँ बचा 1 और 6 16, 16 का मतलब 8 दूना 16, फिर से 68 दूना 136 पूरा का पूरा कट गया, शेष बच गया 0। फिर से 2 से लगाएंगे, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 34 दूना 68, ये आप लोग जैसे समझे, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, फिर से कोई शेष नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। फिर से आपको 2 से भाग देना है, इस बार 17 दूना 34, फिर से पूरा कट गया तो 0, फिर से 2 से भाग लगाना है, 8 दूना 16, इस बार शेष बच गया 1, तो यहाँ पे लिख देना है 1, फिर से 2 से भाग लगाना है और 4 दूना 8, फिर शेष बच गया 0, फिर 2 से भाग लगाना है तो 2 दूना 4, शेष बचा 0, फिर 2 से भाग लगाना है, इस बार एक पार्ट में कटेगा, 2 इकाई 2, शेष बच गया 0। अब ये जो हमारा शेष बचा, हमारा जो आंसर होगा वो आप देखेंगे कि ये जो शेष बच रहा है यहां से स्टार्ट करते हुए इस रिमाइंडर को आप उल्टा क्रम में लिख देंगे। जैसे कि यहां से स्टार्ट करना है, सबसे पहला है 1 तो आप लिखेंगे 1, उसके बाद 0 0 0 1 0 0 0 और 0। ये हमारा हो गया बाइनरी में कन्वर्जन। यानी कि ये जो 272 को अगर बाइनरी, ये डेसिमल में और बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, लिखना होगा, तो इसको हम इस क्रम में इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा था पूरा सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करेंगे, मैं अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये 91 ये डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मैं इसका सॉल्यूशन अभी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पॉज करिए और बना के देखिए इसको कि आपसे आंसर हम जो अभी आप बना के सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे वीडियो आप देखेंगे। अच्छा रहेगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। रिक्वेस्ट है पहले बनाइए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे आप लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, सॉल्व करने के लिए दिया था। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो अब देखिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से ध्यान दीजिए, कोशिश करिए समझने का, आपको समझ में आएगा। और अगर आपने बना लिया है तो देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। क्या मैंने बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम से जब भी किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना हो तो आप इसके बेस से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो ये 91 आपका नंबर है और इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का बेस है इसका 2, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से। डायरेक्ट में बोल सकते हैं 45 दूना 90, शेष बच गया 1, तो रिमाइंडर को यहाँ पे लिख देना है।
फिर 2 से भाग लगाएंगे, 22 दूना 44 यानी कि शेष बच गया फिर से 1। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 11 दूना 22 शेष बच गया 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10 और शेष बच गया 1। फिर 2 से भाग लगाना है, 2 दूना 4 और शेष बच गया 1। फिर 2 से भाग लगाना है, 2 इकाई 2, इस बार रिमाइंडर बच गया 0। फिर से मैंने क्या बोला था कि यहां से स्टार्ट करते उल्टे क्रम में लिख देना है। तो सबसे पहले है 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 0, फिर 1 और लास्ट में 1। ये आपका हो गया बाइनरी में कन्वर्जन। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं अब डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट, आपने जो बनाया है उसको मिला लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं बना। नहीं समझ में आया, दूसरा से वीडियो को पीछे करिए, फिर से दोबारा देखिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आएगा। वैसे फिर से आगे बता रहा हूँ, इस पर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब है हमारा डेसिमल टू ऑक्टेल कन्वर्जन। डेसिमल से किसी नंबर सिस्टम को ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे कि ये नंबर है 272, ये लिखा हुआ है ऑक्टेल में, और इसको अब बताना है कि 8, यानी कि ऑक्टेल में इसको क्या लिखा जाएगा। तो ऑक्टेल में कन्वर्ट करने का सेम प्रोसेस होगा। मैंने बताया था कि डेसिमल से जब किसी भी अन्य नंबर सिस्टम में जाना हो तो उसके बेस से इस नंबर सिस्टम को आप डिवाइड करेंगे। तो फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि 272 और इसको डिवाइड करना है। अब जो हमें डिवाइड करना है, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें उसका बेस 8 है, यानी हमको डिवाइड करना है 8 से। कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। 8 त्रिक 24, यहाँ 24 27 है तो 3 शेष बच गया, 3 2 32 यानी 8 चौक 32, पूरा का पूरा कट गया 0। फिर 8 से भाग लगाएंगे, 8 चौक 32, फिर 2 शेष बच गया तो 8 चौक 32, 2 34, 2 शेष बचा, लिख देंगे। तो अब 4 में भाग लगने वाला नहीं है तो 4 आपका रिमाइंडर बच गया। फिर से वही तरीका होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हुए उल्टा क्रम में लिख देना है, यानी 4 2 और 0। ये हो गया हमारा ऑक्टल में कन्वर्जन। बहुत ही सिंपल था। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से दे रहा हूं, आप उसको कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए। मैं सॉल्यूशन उसे बता रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करिए और बना के देखिए कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। क्वेश्चन मैं इधर लिख दे रहा हूं 529, ये लिखा हुआ है डेसिमल में। इसको आप कन्वर्ट करिए कि ऑक्टेल में क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पे और फिर बना के देखेंगे। और मैं इसका सॉल्यूशन आगे दे रहा हूं, आप फिर मिलाएंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। यह क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं बता दे रहा हूँ, आप जिन लोगों ने बनाया है वो मिलाएंगे आपका आंसर सही है कि नहीं, या जिन लोगों को नहीं समझ में आए थोड़ा सा फिर से एक बार गौर से समझिए। बहुत आसान चीज़ है, आराम जरूर समझ में आएगी, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए, ध्यान से समझिए कैसे प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस। अब हमको डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टेल का बेस होता है 8, तो 8 को इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे। हमारा नंबर है 529 और इसको डिवाइड करना है 8 से। फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। 8 6 48, यहाँ पे बच गया 4, 8 6 48 4 52 यानी 4 बचा, 4 पर 9 49, यानी फिर से 8 6 48, इस बार शेष बच गया 1। फिर 8 से भाग लगाएंगे, 8 बार में कटेगा 88 64, लेकिन शेष बच गया यहाँ पे 2। फिर 8 से भाग लगाएंगे, इस बार एक बार में कट जाएगा, 8 इकाई 8 और शेष बच गया 0, पूरा कट गया। तो आपका जो आंसर हो गया यहाँ पे 1021। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का यही आंसर आया होगा, 1021। तो अभी तक हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना जाना, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना जाना। अब हम लोग जानते हैं डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जानते हैं हम लोग डेसिमल से किसी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। आपके सामने लिखा हुआ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जैसे ये नंबर है 52529, ये 10 बेस दिया मतलब डेसिमल में लिखा हुआ, और ये पूछ रहा है कि 16 यानी कि 16 बेस होता है हेक्साडेसिमल का, तो हेक्साडेसिमल में इसको क्या लिखा जाएगा। फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, डेसिमल से किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डेसिमल से जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का सेम प्रोसेस होगा। नंबर जो है 529 और इसको हमें डिवाइड करना है बेस यानी कि 16 से। वही प्रोसेस होगा, 16 तिया 48 यानी शेष बच गया 48 और 4 4 बचा, 4 और 9 49 हो गया, तो 16 तिया 48, शेष बच गया 1। फिर 16 से भाग लगाएंगे, 16 दूना 32, शेष बच गया 1। अब आपका आंसर हो गया 211। बहुत ही सिंपल है, इसका बेस 16। तो आप देख रहे हैं बहुत सिंपल है। डेसिमल से जब भी किसी में दूसरे में कन्वर्ट करना होता है तो आप जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से भाग दे करके जो रिमाइंडर बचता है उसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है।
एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 109 ये हमारा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है डेसिमल में और इसको कन्वर्ट करके बताना है कि इसको हेक्साडेसिमल में क्या लिखा जाएगा। पॉज करिए। अगर आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को नंबर सिस्टम डेसिमल से किसी दूसरे में कन्वर्ट करना आप लोग सीख गए। ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसका कन्वर्जन क्या होगा। तो 109 वही प्रोसेस होगा। फिर से आपको डिवाइड करना है इसके बेस से, बेस है 16, तो 16 96, 6 से भाग लेगा, शेष बच जाएगा 13 शेष बच गया। अब 6 में तो भाग लगना नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा 6 और 13 तो हम इसको 13 बोल नहीं सकते क्योंकि हमने बोला था कि 1 और 3 बोला जाएगा, लेकिन 1 और 3 है नहीं। तो आप लोग याद करेंगे, मैंने सबसे शुरू में बताया था कि हेक्साडेसिमल में जो 13 होता है, यानी 10 11 12 13 14 मैंने बताया था, उसको क्या कहा जाता है। तो याद होगा कि 13 को मैंने बताया था कि डी कहा जाता है, इसका आंसर होगा 6D, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ABCD भी आता है, तो इसका आंसर होगा 6D। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को हेक्साडेसिमल में कंफ्यूजन होता है कि इसका आंसर 613 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा आप सॉल्व करने के बाद भी आपको ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा। तो ध्यान में रखना है कि जब भी आपको 10 9 के बाद आएगा तो ABCD आपको याद रखना है कि उसका जो क्रम होता है वो आपका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6D। तो आज हमने जाना कि बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले जाना है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ जो सॉल्व करेंगे आप लोग, और अगर आप आंसर मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, सॉल्व करके भी बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि किसी दूसरे नंबर सिस्टम से वापस फिर डेसिमल में कैसे आएंगे। आज आपने क्या पढ़ा कि डेसिमल से किसी दूसरे में कैसे जाएंगे, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि वापस फिर से किसी दूसरे से आपको आना हो डेसिमल में तो कैसे आएंगे। जैसे कि बाइनरी से वापस डेसिमल में आना हो, ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में आना हो, तो कैसे किसी दूसरे नंबर सिस्टम से आप वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में आएंगे, ये मैं सिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में, जो बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। पहला पार्ट आज मैंने पढ़ा दिया है और दूसरा पार्ट अगला वाला वीडियो में डाल दूंगा। कुछ क्वेश्चन छोड़ के लिए जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने जिसको आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आपने कुछ सीखा इस वीडियो में कि नहीं सीखा। तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ बहुत आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं, और 50% हमारे वैसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। 50% हमारे सब्सक्राइब्स के व्यूज़ आते हैं, 50% अनसब्सक्राइब्स के व्यूज़ आते हैं। तो ये गलत बात है। वीडियो देखते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। करिए। अगर जब वीडियो आपको फ़ायदा मिलता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और बेल आइकन भी दबाइए और ऑल टैप कीजिए, ताकि हमारे हर एक आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।